जय हिंद। टुडे आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड और बहुत खुश भी हूं। वो मेरे आपको हाव भाव और चेहरे से लग गया होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आपके लिए रिवीजन हैंडआउट्स बना रहे थे और आज वो डेट है जब हम आपको ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। ये इतना पावरफुल टूल है कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के कुछ हफ्ते पहले अगर आप इसको लेकर पढ़ेंगे तो आपका रिटेंशन रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। सी मैं अभी बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है और डाउनलोड करना है। देखो, आई नो कि तुमने पूरे साल मेहनत की है और पूरे कई महीनों से प्रिपरेशन कर रही हो, लेकिन एग्जामिनेशन कुछ हफ्ते पहले ना हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, फोकस नहीं होता है, फिर किताब के पन्ने पलटने लगते हैं, फिर अपनी पुरानी नोट्स उठा के ले आते हैं, फिर नोट्स को कंपाइल करने लगते हैं। थोड़ा टाइम वेस्ट तो होता ही होता है, बट आई एम गिविंग यू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने, आपको तो पता ही है कि हमने पीवाईक्यूज में काफी कुछ कर लिया है, तो पीवाईक्यू की एनालिसिस हमने की है पिछले 15-20 सालों की, और उससे जितने भी की टर्म्स इंपॉर्टेंट निकल कर आए हैं हमने इस कंपेंडियम में लॉन्च कर दिया है। ये एक ऐसा कंपेंडियम है, हर एक सब्जेक्ट का एक अपना ई बुक है, एक ई पीडीएफ है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और जब मन क्या चाहे आप तब पढ़ सकते हैं उसको। देखिए, इसको डाउनलोड करने का एक ही तरीका है, वो नीचे आप जाइएगा, कमेंट सेक्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, जब आप एनरोल करेंगे, दिस इज ओनली फॉर 249 रुपीज। ठीक है, इससे कम हम रख ही नहीं पाते और इससे ज्यादा हमें रखने की मन नहीं था। 249 रुपीज ओनली। और आपको क्या करना है, यूपीएससी की टर्म्स रिवीजन कंपेंडियम, जब आप वेबसाइट से जब इसको एनरोल परचेज कर लेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, जब ये स्क्रीन आएगी उसके बाद आप एक्सेस कोर्स क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन जब आएगी, यहां पर आप देख रहे हो जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 3, फिर जीएस 2, जीएस 1 पेपर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जीएस 3, ये डॉक, ये डॉक, ये डॉक, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये कितना पावरफुल टूल है। देखो, इसको जब हमने अपने, जो हमारे जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल किया था, जब हमने उनको दिखाया तो उनका क्या रिएक्शन था, अभी ये सुनिएगा। अब बता दीजिए आप में से कि भाई इसकी ज़रूरत किसको है, तो उसके पास ये चला जाएगा, जिसको ज़रूरत नहीं है उसके पास नहीं जाएगा। सिंपल। भैया मेरे को है, जरूरत है, सबको है सर। यस सर। ओके। इनफैक्ट जब हमने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था तो कुछ इस तरीके के कमेंट्स नजर आए थे कि ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत सपोर्टिव है, ये डॉक बहुत नेसेसरी है इस टाइम पे। लेकिन ये डॉक करता क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूं। हम इसको ओपन विथ प्रीव्यू किए। ठीक, प्रीव्यू करेंगे, यहां पर है पॉलिटी, ये 27 पेज का है, बहुत ज्यादा है भी नहीं। ठीक, यहां पर क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीनिंग क्या होती है, ये सब कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यू में आया हुआ है। इफ यू हैव डन द पीवाईक्यू एनालिसिस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, देन यू बेटर नो कि ये सारी चीजें आई हुई हैं। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब हम लोग चलते हैं, ये सारे इसके टेक्स्ट थे। अब मैंने क्या बोला था आपसे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, हमने सिर्फ डेफिनेशन नहीं दी हुई है, हमने क्या दिया है, डेफिनेशन के साथ साथ किस आर्टिकल के बारे में बात करता है, और साथ में जुडिशियल केस कौन सा था। जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नोटेबल केस विथ रेफरेंस टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जुडिशियल डॉक्ट्रिन, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम यूपीएससी में क्वेश्चन आता है इस पे। जुडिशियल डॉक्ट्रिन में क्या लिखा है, एक तो डॉक्ट्रिन का नाम, दूसरा उसके बारे में, और तीसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या आई है डॉक्ट्रिन से। जैसे कि पहला डॉक्ट्रिन मैं आपको बता देता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये सब आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिप्स, ये क्या है। ठीक है, ऐसे ही करते हुए हम लोगों ने काफी, अब आप नीचे देखेंगे ये क्या है हमारा, ये है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारे शेड्यूल लिखे हैं, करस्पॉन्डिंग आर्टिकल, स्टेटमेंट, की प्रोविजन, रिलेटेड जुडिशियल केसेस और सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट। हमने, यार हम लोगों ने टॉपर्स को गाइड किया है तो हमें पता है क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये पॉलिटी का हो गया। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं जीएस पेपर 1 में। देखो, जीएस पेपर 1 ये इतना डायनेमिक है कि फैक्ट्स को इकट्ठा करते 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 आपकी अपने आप में किताब बन जाएगी। तो करना क्या है, ये देखिए, मैंने क्या किया है कि
हिस्ट्री पोर्शन ओपन किया, ओपन करके प्रीव्यू किया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये पूरा हमारा हिस्ट्री का है, एंशिएंट इंडिया का। एंशिएंट का अलग है, मेडिवल का अलग है, मॉडर्न का अलग है। अब ध्यान से देखना, एंशिएंट इंडिया में हमने क्या किया है, ये देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड, टाइमलाइन और उनके लाइफस्टाइल, सर्वाइवल, टूल्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड एक्सप्रेशन क्या हुआ करते थे। फिर मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, उसके बाद आईबीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स एंड ऑल, वैदिक पीरियड, उसके बाद फिर हमारा महाजनपदाज, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ताज। इसका कंटेंट दिखता कैसे है, ये देखिए, और सब कुछ टेबल के फॉर्म में दिया है, इमेजेस लगाई हुई हैं ताकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप अपनी विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर पाओ, ताकि आप कलेक्ट कर पाओ इंफॉर्मेशन। आप कॉइनेज इन एंशिएंट इंडिया, महाजनपदाज किंगडम है, उसमें कौन सा कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद मटेरियल, कॉइन किस मटेरियल का बना था, फिर शेप क्या था, और दूसरा क्या फिगर बना हुआ था कॉइन के ऊपर। ये देखो, फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इन एंशिएंट इंडिया, किसने किसने विजिट किया था, और उसका ओरिजिन क्या था, नाम क्या था, टाइम पीरियड, किस टाइम पे वो आया था, पर्पस क्या था उसका विजिट करने का, नोटेबल कंट्रीब्यूशन उसका क्या था, और किसकी कौन से रूलर के टाइम पर आया था। ठीक है, जैसे भाई हमारा ये मेगास्थनीज है, तो कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। एग्रीकल्चर जो कि इकोनॉमी का सबसे बड़ा पोर्शन है, वहां से सवाल, एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो टेक्नोलॉजी यूज होती है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में, फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने में, वर्ल्ड लेवल पे क्या टेक्नोलॉजी हो रही है उसको, ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये देखिए, टर्म्स ऑफन सीन इन न्यूज, रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या है, कार्बन फार्मिंग क्या होती है, पर्माकल्चर क्या होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप क्या होता है, वर्टिकल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे यूपीएससी प्री में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, किस चीज को लेके, इन्फ्लेशन को लेके। ये देखो, इकोनॉमी का टर्म है, हर एक चीज डिस्कस किया है, नेशनल इनकम, उसके कोर पार्ट, मेथड, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इन्फ्लेशन। अब चलो हम लोग इन्फ्लेशन पे आते हैं। कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है, ये देखिए, टाइप, उसकी मीनिंग क्या होती है, रीजन क्या होते हैं, फीचर क्या होता है, और हमारी इकोनॉमी पे अफेक्ट कितना पड़ेगा। तो बेसिकली जो हमारी आरबीआई है, ठीक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके और उसके इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, मनी के सप्लाई को धीरे कम करती है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल क्या होता है, कॉस्ट पुश क्या होता है, और वो भी एग्जाम्पल के साथ पता चलेगा आपको। ठीक है, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या, ओपन इन्फ्लेशन, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, वेज प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, ये बहुत रेलेवेंट है इस सिचुएशन में। साइमल्टेनियसली अब मैं आपको इकोलॉजी हो गया हमारा, ये देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये वाला, ठीक है, इसको खोलते हैं और यहां से रिलेटेड एक और चीज आपको दिखाते हैं। अब तक आपको यकीन हो ही गया होगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इकोलॉजी, सम बेसिक कंसेप्ट, ये देख रहे हो, कार्बन रिलेटेड टर्म्स। कार्बन रिलेटेड टर्म्स पिछले 10 सालों में हर साल दो एक क्वेश्चन पूछता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन, ब्लू कार्बन क्या होता है, ये देखो, कार्बन रिमूवल, कार्बन रिस्क, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन टैक्स, ऑफसेट कार्बन, कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें सोच के देखिए कि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको ये पीडीएफ मिलता है और आप इसका फटाफट प्रिंट करके एक बार नजर मार लेते हैं तो कितना अच्छा होता है। इससे यह भी पता चलता है कि आपकी रिवीजन कितनी अच्छी है। मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में कोई कंसेप्ट गलत हो गया या कुछ भी गलत हो गया तो वापस आके देखो कि यहां से मैं क्या सीख सकता हूं या सीख सकती हूं। आपको जाना है हमारे वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट क्या है भाई? www.margdarshanis, ठीक है, .com। आप जाएंगे, यहां पे नोट्स का सेक्शन है, नोट्स के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये है कंप्लीट यूपीएससी सीएसई कंपेंडियम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, इसको आप एनरोल नाउ पे करेंगे एंड देन ये पेज आएगा, ठीक है, ये पेज आएगा, आप डाउनलोड यहां से लॉगिन पासवर्ड करके आप कर सकते हैं। रिसेंटली क्योंकि होली है तो मैं चाहता हूं कि एक और रंग चढ़े आप पे होली का, कॉन्फिडेंस का रंग, फोकस का रंग और एक मार्क्स को बूस्ट करने वाला रंग। तो ये रंग हमने इस पीवाईक्यू अस्त्रा और टेस्ट सीरीज को मिलाकर प्रोड्यूस किया हुआ है। क्या है ये? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि पीवाईक्यू अस्त्रा की जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पीवाईक्यू की एनालिसिस मैंने की हुई है आप लोगों के लिए, आपको पता ही है क्योंकि अब तो 100 से भी ज्यादा बच्चों ने अब एनरोल कर लिया है इसमें। तो अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जितना लेट होगा उतना लॉस होगा आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट मिल रहे हैं इसमें, 35 प्लस मॉक टेस्ट हैं, एनसीईआरटी और माइक्रो लेंथ, फुल लेंथ के साथ साथ। इन दोनों का कॉम्बो मिला के हमने इस लोएस्ट
क्योंकि ये अभी होली है और थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हमें बहुत खुशी हुई थी। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं कि आखिर मतलब कैसा लगा आपको, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमको, और इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं ओनली 2899। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख तक वैलिड है, संडे तक। तो आप जाके PYQ वस्त्रा की रिकॉर्डेड वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज जो है, क्योंकि 90% एस्पिरेंट्स क्या करते हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन जो सिलेक्ट होते हैं वो PYQ के पैटर्न को एनालाइज करते हैं और मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू कि आप इससे डेफिनेटली बहुत कुछ सीख पाओगे। जय हिंद।